अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे षष्ठः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः ज्ञानादेव परा सिद्धिर्न त्वनुष्ठानदुःखतः। अत्र ज्ञानमनुष्ठानं न त्वन्यदुपयुज्यते मृगतृष्णाजलभ्रान्तिशान्तौ चेदं निरूपितम्। नह्येष दूरेणाभ्यासे नालभ्यो विषमेन च स्वानन्दाभासरूपोऽसौ स्वदेहादेव लभ्यते। किञ्चिन्नोपकरोत्यत्र तपोदानव्रतादिकम् स्वभावमात्रे विश्रान्तिमृते नात्रास्ति साधनम्। साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरतैवात्र कारणम् साधनं बाधनं मोहजालस्य यदकृत्रिमम्। अर्यं सदेव इत्येव सम्परिज्ञानमात्रतः जन्तोर्न जायते दुःखं जीवन्मुक्तत्वमेति च। श्रीराम उवाच सम्परिज्ञातमात्रेण किलानेनात्मनात्मना पुनर्दोषा न बाधन्ते मरणाद्याः कदाचन। देवदेवो महानेश कुतो दूरादवाप्यते तपसा केन तीव्रेण क्लेशेन कियताथवा। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वपौरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना स देवो ज्ञायते राम न तपः स्नानकर्मभिः। रागद्वेषतमः क्रोध मदमात्सर्यवर्जनं विना रामतपोदानं क्लेश एव न वास्तवम्। रागाद्युपहते चित्ते वञ्चयित्वा परं धनं यदर्ज्यते तस्य दानाद्यस्यार्थास्तस्य तत्फलम्। रागाद्युपहते चित्ते व्रतादिक्रियते च यत् तद्दम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्न च। तस्मात् पुरुषयत्नेन मुख्यमौषधमाहरेत् सच्छास्त्रसज्जनासङ्गौ संश्रुतिव्याधिनाशनौ। अत्रैकं पौरुषं यत्नं वर्जयित्वेतरागतिः सर्वदुःखक्षयप्राप्तौ न काचिदुपपद्यते। शृणु तत्पौरुषं कीदृग् आत्मज्ञानस्य लब्धये येन शाम्यत्यशेषेण रागद्वेषविसूचिका। यथा सम्भवया वृत्त्या लोकशास्त्राविरुद्धया सन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्। यथा सम्भवमुद्योगादनुद्विग्नतया स्वया साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरतां प्रथमं श्रयेत्। यथा प्राप्तार्थसन्तुष्टो
यो गर्हितमुपेक्षते साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरः शीघ्रं समुच्यते विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्म विष्णुइन्द्रशङ्कराः देशेऽयं सुजनप्राया लोकाः साधुं प्रचक्षते स विशिष्टः स साधु स्यात् तं प्रयत्नेन संश्रयेत् अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम् शास्त्रं सच्छास्त्रमित्याहुर्मुच्यते तद्विचारणात् सच्छास्त्रसत्सङ्गमजैर्विवेकैस्तथा विनश्यन्ति बलादविद्याः यथा जलानां कतकानुषङ्गाद् यथा जनानां मतयोऽपि योगात्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे मुमुक्षुप्रयत्नोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः। ज्ञान से ही परासिद्धि या परमात्मा प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सत्शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा इस छठे सर्ग में की गई है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही मुख्य साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोहजाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत्स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते, अतः यह बताइए कि ये महान देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं, किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश आदि उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्म देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधें संसार रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। इस जगत में
संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, यह संभव नहीं। रघुनंदन, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेषमयी ये महामारी शांत हो जाती है, यह बताता हूँ। सुनो, मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त होकर भोग वासना का परित्याग करे। अपनी अनुद्विग्नता, उद्वेग शून्यता अथवा शांत वृत्ति के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आँख उठा करके भी नहीं देखता और सत्संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास में निरंतर तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन, शास्त्रोक्त सदाचार में प्रतिष्ठित पुरुष, जिसे महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता आदि सद्ग्रंथ हैं, उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली बूटी के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है, तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्शास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति प्रकरण के मुमुक्षु प्रयत्नोपदेश, मुमुक्षु को क्या प्रयत्न करना चाहिए, उसके उपदेश का विवरण करने वाला यह छठा सर्ग पूरा हुआ।